दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जब आप इंग्लिश में लिखते हैं और स्पीकिंग करते हैं तो आप जाने अनजाने बहुत सारी छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं एंड दीज मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन। ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट, ग्रामेटिकल रूल्स आर अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड सेकंड थिंग इज हमें ये चीज़ें कभी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। सो डोंट वरी गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोग फ्यूचर में ये मिस्टेक्स फिर से रिपीट ना करें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, यूजफुल लगते हैं, देन हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द हैरी सर अकेडमी में। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोर्ड पर दो सेंटेंस लिखे हैं। अब इसमें से पहला सेंटेंस इनकरेक्ट है और सेकंड सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं पहले सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है। सेंटेंस है यहाँ पर, मैं एक ड्रेस खरीदना चाहती थी, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में मेरी एक इच्छा थी कभी एक ड्रेस खरीदने की, और इच्छा बताने के लिए आता है वांट टू, तो वांट का हो जाता है वांटेड। तो आई वांटेड टू बॉट अ ड्रेस। अब यहाँ पर मिस्टेक क्या है? यहाँ पर मिस्टेक है बॉट। सो फ्रेंड्स, ग्रामर में एक रूल है, जब भी टू के बाद एक्शन आता है तो एक्शन की कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। एक्शन की सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आती है, जिसे हम कह देते हैं फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म आती है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड फॉर्म है, तो अब मुझे इसकी बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो खरीदने को हम कहते हैं बाई, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई वॉन्टेड टू बाई अ ड्रेस। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, शी हैड टू बोरोड मनी। शी की मजबूरी थी पैसा उधार लेना, तो उधार लेने को हम कहते हैं बोरो। तो फिर से वही मिस्टेक यहाँ पर रिपीट हो गई है। टू के बाद फिर से एक्शन की आ गई है यहाँ पर सेकंड फॉर्म, और हमें एक्शन की कौन सी फॉर्म चाहिए टू के बाद? फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा यहाँ पर? शी हैड टू बोरो मनी। आई होप आपको ये पहली मिस्टेक यहाँ पर क्लियर हो गई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मिस्टेक। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है मैंने, डज योर सिस्टर राइड्स स्कूटी। क्या आपकी बहन स्कूटी चलाती है? अब आप लोग जानते हैं ही और शी के साथ सिंपल प्रेजेंट में एक्शन में एस या तो ईएस आता है। तो यहाँ पर राइड में लगाया है ईएस, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बारी एस या तो ईएस नहीं आता है। अगर आता है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, डज में भी लगा है ईएस और राइड में भी लगा है यहाँ पर एस। अब यहां से मुझे एक एस हटाना पड़ेगा, तो मैं यहां से राइट का एस हटाऊंगी, बिकॉज डज का नहीं हटा सकती हूं, बिकॉज डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां से मैं राइट से एस हटा दूंगी, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? डज योर सिस्टर राइड स्कूटी। अब ये एकदम सही है। ऐसे यहां पर दूसरा सेंटेंस लिखा है मैंने, मेरी मम्मी चाय नहीं पीती है। और अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, माई मदर डज नॉट टेक्स टी, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर डज में आपको दिख रहा है ईएस है पहले से, और टेक में भी मैंने लगा दिया है एस। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया है, तो एक एस हटाना पड़ेगा। तो फिर से मैं टेक से एस हटाऊंगी और करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा यहाँ पर, माई मदर डज नॉट टेक टी। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स मिस्टेक नंबर थर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कॉलेज गए थे, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आप कुछ इस तरीके से कहेंगे, डिड यू वेंट टू कॉलेज। अब पास्ट में हमारे साथ जो एक्टिविटी हुई है उन्हें बताने के लिए एक्शन की सेकंड फॉर्म आती है। तो बिल्कुल जाने को कहते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। लेकिन फिर से यहाँ पर एक रूल है, जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बारी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर एक से ज्यादा बारी एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म रिपीट होती है तो सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, डिड भी है यहाँ पर सेकंड फॉर्म। काम करने को हम कहते हैं डू, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और जाने को कहते हैं गो, तो गो की सेकंड फॉर्म आ गई है यहाँ पर वेंट। तो डिड यू वेंट टू कॉलेज, अब ये हो गया है यहाँ पर गलत। अब मुझे यहाँ से वेंट हटा करके एक्शन की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लानी होगी, तो फर्स्ट फॉर्म होती है गो। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा? डिड यू गो टू कॉलेज। अब ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पर, आई डिड नॉट वॉच द मूवी। मैंने मूवी नहीं देखी। तो फिर से यहाँ पर डिड भी आ गई है सेकंड फॉर्म, और एक्शन यानी कि वर्ब में भी मैंने लगा दी है सेकंड फॉर्म। अब मुझे फिर से वर्ब से यहाँ से सेकंड फॉर्म हटानी पड़ेगी। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई डिड नॉट वॉच मूवी।
आई होप फ्रेंड्स अब तक की आपको तीनों ग्रामेटिकल मिस्टेक्स क्लियर हो गई हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट मिस्टेक। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, आप क्या करने के शौकीन हैं। अगर इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिखें, व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ डू, तो ये इनकरेक्ट है। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन के बाद एक्शन आता है तो एक्शन में हमेशा आईएनजी आता है। अब यहाँ पर आप देखिए ऑफ एक प्रीपोजिशन है और ऑफ के बाद एक्शन आया है डू, लेकिन मैंने डू में आईएनजी नहीं लगाया है, तो इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पर गलत हो गया है। तो सही फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंस की? व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जाती हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा है आई गो टू ऑफिस आफ्टर टेक ब्रेकफास्ट। फिर से सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर देखिए कौन सी प्रीपोजिशन आई है। प्रीपोजिशन आई है यहाँ पर आफ्टर, और मैंने आपसे क्या कहा, जब भी प्रीपोजिशन आएगा किसी सेंटेंस में तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा एक्शन में आईएनजी आएगा। तो आफ्टर के बाद एक्शन आया है टेक, और टेक में मैं लगा दूंगी आईएनजी, तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? करेक्ट बन जाएगा। तो आई गो टू ऑफिस आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर कुछ कॉमन सी ग्रामेटिकल एरर्स। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। आज आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरीके और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं, देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। So friends, that's it for today. Thank you so much for watching this video. If you found this video useful, then give it a like, subscribe to our channel, share this video with your friends, with your family members, and with all the people whom you know. We will meet in next session. Till then, bye bye and keep practicing.